हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी परिवेश चैप्टर 6 की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने उल्लू की अदालत कहानी का पार्ट 2 पढ़ा था। तो आज हम इसका अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, पहले 2 पार्ट में हमने यह देखा कि कोयल और उसका वकील कौवे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, परंतु कौवा और उसका वकील न्यायाधीश उल्लू को कोयल की धोखेबाजी के बारे में समझाते हुए अपना पक्ष रखते हैं। कौवे का वकील पेंगुइन न्यायाधीश को समझाते हुए कहता है कि अगर किसी के साथ धोखेबाजी होती है तो क्रोध आना तो स्वाभाविक बात है। तो चलो बच्चों, कहानी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अदालत का क्या फैसला होता है। भालू, लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का यह मतलब तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। कोयल रोने का नाटक करती हुई, जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। पेंगुइन, श्रीमान, मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बड़े थे, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास वापस आते और कौवा उन्हें दूर हटाता था। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया है। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है। बच्चों, जब कौवा का वकील पेंगुइन कहता है कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, तभी कोयल का वकील भालू बोल उठता है, गुस्सा आने का मतलब ये तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। भालू की बातों को सुनकर कोयल रोने का नाटक करती है और रोते हुए कहती है कि जैसे उसके बच्चे की जान की कोई कीमत ही नहीं। अर्थात कोयल भालू के बातों में हाँ से हाँ मिलाती हुई नाटक कर रही थी ताकि कौवे को सज़ा मिल सके, परंतु इनकी बातों को सुनकर कौवे का वकील पेंगुइन फिर से न्यायाधीश उल्लू को समझाकर कहता है कि ये लोग एक छोटी सी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। पेंगुइन कहता है कि कौवे ने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। उसने और उसकी पत्नी ने कोयल के बच्चों को पाला और उसे अपना बच्चा समझा। तो पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है, और जब उन्हें पता चला कि ये बच्चे कोयल के हैं तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। और उसी गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा, परंतु ये कोयल के बच्चे कौवे के पास पले बड़े हैं, इसलिए वो बार बार वापस आ जाते हैं और कौवा उन्हें दूर हटा देता है। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया है। बच्चों, पेंगुइन के समझाने के बाद न्यायाधीश उल्लू अपना चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है और बहुत सोचने के बाद मैना को निर्णय लिखने को कहता है। तो चलो देखते हैं उल्लू ने क्या निर्णय लिया।
उल्लू दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। कोयल: मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और न ही ऐसी अदालत को। उल्लू जोर से: कोयल, अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा। सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते, उनका आपके पास क्या काम। और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते थे? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा न करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें ताकि गिनना जोड़ना सीख पाएं। अदालत की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बच्चों, आखिर में दोनों पक्षों की बात सुनकर उल्लू अपना फैसला सुनाते हुए कोयल को दोषी ठहराता है और कहता है कि कोयल ने गैर जिम्मेदारी और धोखेबाजी का काम किया है। परंतु उल्लू के फैसले को सुन कोयल गुस्से में बोलती है कि उसे उनके फैसला स्वीकार नहीं है और ना ही वो इस अदालत को मानती है। तब न्यायाधीश उल्लू जोर से बोल उठता है कि कोयल का नाटक अब आगे नहीं चलेगा और उसे सज़ा अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसने अपने ही बच्चों को ममता से दूर रखा। और उसने कहा कि आज से कोयल की सुरीली आवाज़ उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि जो सुर लोरी नहीं सुना सकते उसका पास रहकर क्या काम। इतना कहने के बाद उल्लू कौवे को भी समझाता है कि बच्चों को मारना फटकारना गलत बात है और कौवे को चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा ना करे और स्कूल जाकर पढ़ाई करे ताकि उसे गिनना जोड़ना आ जाए। और इतना कहते हुए न्यायाधीश उल्लू अदालत की कार्यवाही को ख़त्म करता है। फिर कोयल कुहू कुहू कर गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो बच्चों, अब ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। बच्चों, ये कहानी डॉक्टर मधुपंत जी ने बहुत ही सुंदर और हास्य भरी पंक्तियों से लिखा है, अर्थात हंसी मजाक वाली पंक्तियों से। परंतु यह कहानी हंसाने के साथ साथ हमें जीवन में बहुत सी शिक्षाएं देती है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में हमें सही निर्णय लेना चाहिए, जिसके लिए हमें धैर्य रखकर हर पक्षों की बात को सुनना चाहिए, फिर फैसला सुनाना चाहिए। इसके साथ यह कहानी हमें पारिवारिक प्रेम की शिक्षा भी देती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों से आलस्य नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोयल ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और कौवे के घोंसले में अपने अंडे को चुपके से रख दिया, और उस आलस्य का परिणाम यह हुआ कि अंत में फैसला उसके हक में नहीं हुआ और उसकी सुरीली आवाज़ भी चली गई। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ना और यहाँ बताई हुई विशेष बातों को और शिक्षा को अमल करना। ओके बच्चों, थैंक यू।